इस वीडियो में हम लोग एक थियरी को देखने वाले हैं और उस थियरी का नाम है डीकंस्ट्रक्शन, जिसको जैक्स डेरिडा के द्वारा जो है दिया गया है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहा गया है कि डीकंस्ट्रक्शन एक क्रिटिकल अप्रोच होता है जो क्वेश्चन करता है, जो आइडिया है कि टेक्स्ट का एक सिंगल या फिक्स्ड मीनिंग होता है, बल्कि आता है कि मीनिंग जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, मल्टीपल होते हैं और कई बार कंट्राडिक्टरी होते हैं। ठीक है, सिंपल सा आइडिया है। टेक्स्ट तक कोई कोई भी एक चीज नहीं जाता है, इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। कुछ की कंसेप्ट है जैसे कि इनस्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग्स, यानी वर्ड जो है इनका फिक्स मीनिंग नहीं होता है, ये डिपेंड करते हैं दूसरे वर्ड्स पर और दूसरे कंटेक्स्ट पर। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है ये वर्ड है लाइन। लाइन का मतलब कहीं ब्राइटनेस होता है, कहीं वेट होता है, यहाँ तक कि नॉलेज भी होता है। तो फिक्स मीनिंग नहीं हुआ। बाइनरी ऑपोजिशन मतलब कि डीकंस्ट्रक्शन चैलेंज करते हैं बाइनरी ऑपोजिशन यानी पेयर्ड कॉन्सेप्ट को, जैसे कि गुड ईटिंग, स्पीच राइटिंग, मेल फीमेल। डेरिडा आर्ग्यू करते हैं कि एक टर्म सामान्यतः प्रिविलेज करता है दूसरे पे और डीकंस्ट्रक्शन ब्रेक करते हैं इसी हायरार्की। डिफरेंस, ये टर्म है जैक डेरिडा का। यहाँ पे सेंट्रल आइडिया जो है ये दिया गया है डेरिडा के द्वारा। ये कहते हैं कि मीनिंग जो है हमेशा से डिफॉल्ट होता है, मतलब कि पोस्टपोन होता है। मीनिंग जो आता है डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स से, यानी वर्ड से ही निकल के आता है, इसलिए हम कभी भी एक फाइनल मीनिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका ऑपोजिट लोगो सेंट्रिज्म है। ये बिलीव करता है कि एक सेंट्रल या अल्टीमेट ट्रूथ होता है, टेक्स्ट के अंदर कोई मीनिंग होता है, जबकि डीकंस्ट्रक्शन रिजेक्ट करता है इस आइडिया पे लोगो सेंट्रिज्म। इसके अंदर टेक्सुअल थे इस ये कहना है कि लैंग्वेज को एक प्ले ऑफ साइन के रूप में देखा जाता है, न कि एक स्टेबल सिस्टम के रूप में। कुछ इंपोर्टेंट थिंकर्स हैं जैसे कि जैक्स डेरिडा, ये इसके फाउंडर हैं। पॉल डीमन, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा जेम्स मिलर, फिर जेपी हटमैन। कुछ की वर्क्स हैं डीकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जैसे कि ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस, स्पीच एंड। अब हम देखते हैं कि फीचर जो है डीकंस्ट्रक्शन रीडिंग का क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कंट्राडिक्शन टेक्स्ट के अंदर। उसके बाद शो करते हैं कि कोई भी टेक्स्ट जो है अपने आप में क्या है, अंडरमाइन कर रहा है अपने मीनिंग को। उसके अलावा फोकस करता है लैंग्वेज पर, ना कि आथर के इंटेंशन पे। रिजेक्ट करता है फाइनल इंटरप्रिटेशन को। एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल सा। एक टेक्स्ट है, ये कहता है ट्रूथ इज एब्सोल्यूट। डीकंस्ट्रक्शन कहता है कि व्हाट इज ट्रूथ, ट्रूथ क्या है। ये डिपेंड करता है कंटेक्स्ट के ऊपर। एब्सोल्यूट जो है अपने आप में क्या है, ये अनस्टेबल है, इसलिए हम कह सकते हैं जो स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, कंट्राडिक्ट है, पोपोरिट है। यानी कुल मिलाकर डीकंस्ट्रक्टर शो करते हैं मीनिंग जो होता है कभी भी फिक्स नहीं होता है। टेक्स्ट जो है हमेशा से इंटरनल कंट्राडिक्शन करते रहते हैं।